Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of number theory objective. In this lecture, we will discuss the objectives about divisibility, Euclid division algorithm, and GCD. So first question, multiple choice question is, let A, B belongs to set of integers, then which of the following is not true? First option, if A divides B and B divides C, then A divides C. ये ऑप्शन सही है और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है. बी ऑप्शन ये है कि इफ A divides B and A divides C, then A divide B x plus C y. x y सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं. ये ऑप्शन भी सही है, ये बेजोट आइडेंटिटी है जो आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे. थर्ड ऑप्शन है इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, देन A इज इक्वल्स टू B. बज़ाहिर ये हमें बिल्कुल ठीक बात लग रही है कि अगर A जो है वो डिवाइड करे, मगर मैं लिखता हूं जी 3 डिवाइड्स 6 माइनस 3, तो डेफिनेट बात है 6 माइनस 3 डिवाइड्स 3, तो इन दोनों से ये रिजल्ट बनता है कि 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3. लेकिन ये 100% बात सही नहीं है, ये पार्शली ये बात सही है. एक्चुअल जो बात होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B, प्लस माइनस B. 6 माइनस 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा 3 माइनस 6 को भी. लिहाजा अगर ये प्लस B के इक्वल भी हो सकता है और माइनस B के इक्वल भी हो सकता है, तो जो बात सही नहीं है वो ये वाली ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन. डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यूक्लिड थ्योरम है. इफ ए डिवाइड्स एक ही नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ एक बात जो पार्शली रॉन्ग है वो है सी ऑप्शन. क्वेश्चन 2, विद यूजुअल नोटेशन इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A equals to B Q plus R, which of the following condition is true? A और B दो इंटीजर्स हैं और जब आप A को डिवाइड करते हैं B के साथ तो Q जो है ये कोशेंट है और R स्टैंड फॉर रिमाइंडर. R रिमाइंडर है और रिमाइंडर के ऊपर ये कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा. A B Q R ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. बाकी हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बी ऑप्शन में 0 के साथ इक्वलिटी आनी चाहिए, वो नहीं है. सी ऑप्शन के में बी के साथ इक्वलिटी दी हुई है, वो नहीं आनी चाहिए थी. डी ऑप्शन के अंदर 0 के साथ इक्वलिटी आनी चाहिए, बी के साथ इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए. लिहाजा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर m डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी नॉन जीरो कोई इंटीजर हो, m a और m b का जो GCD है वो किसके बराबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है. सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आप फर्क नोट करें कि यहां भी m बाहर लिखा हुआ है और यहां m का मॉड बाहर है. m a और m b, m के ऊपर कंडीशन है कि वो 0 नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. जब आपने GCD कैलकुलेट करना है इसका तो m का मॉड आना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए. अगर वो नेगेटिव भी है तब भी हम उसका मॉड लेंगे और A और B, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 4, लेट A B belongs to Z such that both of them are not 0. जब आप लिखते हैं कि A और B इंटीजर है और दोनों 0 नहीं है, तो इस सारी की सारी बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। a और b पॉजिटिव इंटीजर 0 नहीं हो सकते और इनका जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है। अगर जीसीडी 1 के बराबर हो और दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स हों तो a और b का आपस में रिलेशन क्या होगा? a और b प्राइम टू ईच अदर, करेक्ट। रिलेटिवली प्राइम, ये बात भी सही है। को प्राइम, यही बात भी सही है। लिहाजा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों एक ही चीज के नाम है। आप a और b का अगर जीसीडी 1 हो तो आप उसको कह दें कि वो रिलेटिवली प्राइम है, आप उसको कह दें कि वो प्राइम टू ईच अदर हैं, या वो दोनों नंबर को प्राइम है, तो बात एक ही है। लिहाजा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। Question 5. Let a be a positive integer, then which of the following is the GCD of a and 2a? a और 2a का जो GCD है वो बनता है आपके पास a ऑप्शन। a और 2a का जो GCD है आप यूं भी लिख सकते हैं a और 2a का जो GCD है वो a ही के बराबर है। अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लेता हूं, 2a की वैल्यू डेफिनेट बात है 6 बन जाएगी। अब आप इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट करें, 3 और 6 का जीसीडी जो है वो 3 के बराबर होगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6. Let a be a positive integer, then which of the following is the GCD of a and a square? a and a square का GCD ये भी a ही के बराबर है। a ऑप्शन is the correct option. Question 7 इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7. Let a be a positive integer, then which of the following is the GCD of a and a plus 1? a के मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप इसको लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। a एक पॉजिटिव इंटीजर और a प्लस 1 ये दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स बन जाएंगे, और कोई से भी दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हमेशा आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब यह है कि उनका जो जीसीडी है वो 1 के बराबर होगा। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। a and a plus are relatively prime, they are co-prime, they are prime to each other because a and a plus 1 have GCD 1. Question 8. Let a be a positive integer, then which of the following is the GCD of a and a plus 2? क्या इसका आंसर a होगा? क्या ये दोनों आपस में relatively prime होंगे? क्या इसका आंसर 1 होगा if a is odd and 2 if a is even, या इसका आंसर 2 होगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। इसका आंसर 1 होगा if a is odd और इसका आंसर 2 होगा if a is even। अभी चेक कर लेते हैं। अब a की वैल्यू सपोज कर लें कि a की वैल्यू 3 है और ये एक ऑड नंबर है, तो a प्लस 2 बन जाएगा 5। अब 3 और 5 का जीसीडी 1 के बराबर है। 3 और 5 का जीसीडी 1 के बराबर है, दे आर रिलेटिवली प्राइम। सो अगर a ऑड होगा तो a और a प्लस 2 का जीसीडी 1 होगा, और अगर a की को आप इवन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं a इज 4, देन a प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 के बराबर आएगा। लिहाजा इसका आंसर जो है वो 2 होगा अगर a इवन है, और इसका आंसर 1 होगा, जीसीडी इन दोनों का 1 होगा, ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे इफ a इज ऑड। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9.
इफ ए बी बिलोंग्स टू z माइनस 0 यानी नॉन जीरो इंटीजर्स हो और के ए और बी का जीसीडी हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कि जब आप जीसीडी पे दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब उसका जीसीडी 1 होगा, तब ए के और बी ओवर के ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए डिवाइड बी सी एंड ए सी का जीसीडी 1 के बराबर हो, ए और सी का जीसीडी 1 के बराबर हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या ए बी एक्स प्लस बी सी वाई इक्वल्स टू बी होगा, या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 होगा, ए डिवाइड सी या ए डिवाइड्स बी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जब ए चेक करें, ए की वैल्यू आप 3 कर लेते हैं, 3 डिवाइड्स 12, आप इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 3 इंटू 4, ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे और 4 सी की जगह पे। अब आप देखें कि 3 और 4 का जीसीडी 1 है, 3 और 4 का जीसीडी 1 है, उसी तरह जैसे ए और सी का जीसीडी 1 था। अगर इसका जीसीडी 1 के बराबर है तो इन दोनों के प्रोडक्ट 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेट बात है 3 इस सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, उसको डिवाइड करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, इफ a b equals to 1, if gcd of a b is 1, then which of the following is true। अगर ये जीसीडी इनका 1 हो तो a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा, और a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी 1 और 2 होगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है a माइनस बी, a प्लस बी और a बी का जीसीडी 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So best option is D. Both B and C are correct. Question 12. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m। ये इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो आपकी प्रैक्टिस इसमें करवाई जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप एक दफा नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने हैं। हमें गिवन है कि HCF 65 और 117 का इस फॉर्म में लिखा जाता है, 65m माइनस 117। तो सबसे पहले आप इन दो नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करें। जब आप इन दो नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आप चेक कर लें, इन दोनों नंबर का जीसीडी 13 के बराबर है। आप जीसीडी डिवीजन मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर लें। 117 को आप डिवाइड कर दें 65 पे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 13 जो है वो इसका जीसीडी आएगा। जीसीडी को इसके बराबर कर दें, 65m minus 117 is equals to 30। 65m is equals to 117 इक्वल के दूसरी तरफ जाके यहां जाके ऐड हो जाएगा तो ये 130 बन गया। 65 पे डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू जो है वो 2 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 13. The square of an integer can be of the form। कोई भी इंटीजर अगर आप उसका स्केयर कैलकुलेट करें तो इन सब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी इंटीजर उसको इन तीनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Question 14. Square of any odd integer is of the form। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी नंबर ले उसका स्केयर ले लें। आपने नंबर लिया
सपोज कर लें कि ऑड नंबर 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को आप लिखेंगे 8, क्यू की जगह पे 1, 1 प्लस 1, ओके। आप 25 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर है, 5 इज आल्सो एन ऑड इंटीजर, 25 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4 प्लस 1। तो कोई भी ऑड इंटीजर 8 क्यू प्लस 1 वेयर क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 12 था। If HCF of 657 and 963 is expressible in the form of this, then the value of x is। सबसे पहले डिवीजन मेथड से आप 657 और 963 डिवाइडेड बाई 657, आप इसको 1 पे डिवाइड करें, 651 डिवाइडेड बाई रिमाइंडर जो है वो 306 आ जाएगा, 306 57 है ये। अब 306 डिवाइजर बन जाएगा और 651 को आप डिवाइड करेंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट करें। आपके पास जो इसका HCF है, इन दोनों का जो HCF जिसे आप GCD भी कहते हैं, वो कैलकुलेट होगा 9 के बराबर। 657x प्लस 69963 इंटू -15, इसको इक्वल कर दें इन दोनों के GCD विच इज इक्वल टू 9। 657x इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये माइनस इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 114,14445। अब आप इसको ऐड करें तो है आंसर 14454। और जब आप 657 पे डिवाइड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो 22 है। ये वाला आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने उन दोनों नंबर्स का GCD कैलकुलेट करना है। GCD आप किसी भी टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवीजन टेक्निक से कर लें तो इजी है, और उसको उस इक्वेशन के इक्वल करते हैं और वहां से अननोन नंबर x या m या n जो भी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सीरीज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर 3। डायरेक्ट आंसर देखें तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही बनता है, क्योंकि जब आप 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 13 को 5 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों नंबर्स में बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में फर्क देखें। यहां 3 मौजूद है, यहां 3 मौजूद नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। क्यों? जब आप 3 को अब डिवीजन एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करते हैं तो 3 इज इक्वल्स टू 3 को जब आप डिवाइड करें, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 पे तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, जबकि ये जो कोशेंट है, कोशेंट कोई भी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिहाजा जब आप 3 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आता है, जबकि इसमें एक नंबर बी ऑप्शन में मिस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, 135 and 225 can be expressed as the form of this, then the value of m। आप इन दोनों का GCD कैलकुलेट कर लें। इन दोनों का जब GCD कैलकुलेट करेंगे तो वो 45 आता है। इन दोनों का GCD 45 है। अब आप 135m प्लस 225n को 45 के इक्वल लिखते हैं।
रिमेनिंग वैल्यूज जो चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें m और n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें। जो वैल्यूज m और n की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही इसका आंसर होगा। तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21 आर रिलेटिवली प्राइम टू 21? इन नंबर में से कौन सा नंबर है जो 21 से रिलेटिवली प्राइम है? इसमें 18 और 21 के दरमियान 3 कॉमन है। सी ऑप्शन 19 ऐसा है कि जिसका 21 के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द जीसीडी ऑफ 3 raised to power 13, 5 raised to power 17 and 2 raised to power 12, 3 raised to power 5 is very simple। इनके दरमियान जो कॉमन वैल्यू है वो कॉमन डिवाइजर ये 3 raised to power 5। जीसीडी ऑफ 0 and 5, इन दोनों का जो जीसीडी है वो 5 के बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 21 में कौन से नंबर्स जो है वो आपस में को प्राइम है? 9 और 28 में कोई कॉमन डिवाइजर मौजूद नहीं है, सो दे आर को प्राइम टू ईच अदर, दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। और आज का लास्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 48, 18 एंड 0? इनका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।